क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर जो चल रहा था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें 5.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लास 10 से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम नेचर फाइंड करने के लिए क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। तो वहाँ पर हम ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते थे, ये तो करते थे। अगर जो बेटा इसको डिस्क्रिमिनेंट लिखते थे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता था तो रूट्स हमारे क्या थे, रियल थे और क्या थे, अनइक्वल होते थे। अरे होते थे कि नहीं होते थे। और अगर जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता था तो रूट्स हमारे रियल होते थे और क्या होते थे बेटा, इक्वल भी होते थे। ठीक है, अगली कंडीशन होती थी d लेस देन 0, तब हमारे रूट्स क्या आते थे, इमेजिनरी आते थे, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ये दोनों कंडीशन हम पढ़ते थे, लेकिन ये कंडीशन से हम क्या रूट्स निकालते थे, नहीं निकालते थे ना। नेचर के लिए हम करते थे कि रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं, लेकिन इमेजिनरी रूट्स को हम फाइंड कभी नहीं करते थे। क्या हमने वहाँ फाइंड किया था 10th में, नहीं, केवल ग्रेटर देन के लिए अगर जो रूट्स रियल हैं तभी हम लोग फाइंड करते थे, वरना नहीं। तो इसी चीज़ को पढ़ने के लिए हम क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं कि अगर जो रूट्स इमेजिनरी हो गई तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और रूट्स फाइंड करने का फार्मूला भी था, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था, x इक्वल टू लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सीधा चार फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से इसको हम जानते थे। ऐसा तो नहीं जाना पहचाना, नहीं जाना पहचाना है बेटा। तो अब क्या होगा, इसको यहाँ पर हम d लेस देन 0 की कंडीशन लगा के और रूट्स निकालेंगे। फार्मूला एक बार बनाते हैं बेटा। यहाँ पर बोला गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है बेटा, निगेटिव। क्या है, निगेटिव होगा तभी तो, है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब है निगेटिव वैल्यू दे रहा है। कैसे दे रहा है वैल्यू, निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो जरा इसको देखो, इसी फार्मूले को हम चेंज कर देंगे। इसमें इसी को माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या बेटा है, निगेटिव है कि नहीं। यानी कि अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तभी तो निगेटिव हो जाएगा। 4ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2। अब देखो ये निगेटिव हो गया ना, इसको हमने निगेटिव बना दिया क्योंकि ये किसके लिए कंडीशन बना रहे हैं, लेस देन 0 की कंडीशन। यहाँ पर d की वैल्यू -1 -2 -3 समथिंग माइनस में रहेगा, इस टाइम में माइनस में इसको लिख दिया। अब जरा ये देखना, माइनस बी प्लस माइनस, अभी हमने पढ़ा था, देखो इसको तो -1, इसको -1 लिख सकते हैं, और -1 इसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर की वैल्यू। किसकी होती है बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू। तो क्या मैं इसको 4ac माइनस बी स्क्वायर और इसको आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, -1 को अपॉन 2a। अरे लिख सकता कि नहीं लिख सकता इसको बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी, यहाँ पर बी नहीं होगा बेटा, 4ac माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और आई स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आई हमें बाहर लिख दिया, डिवाइड बाई 2। ये हमारा फार्मूला हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर आई अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर कैसा है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। देखो प्लस लेंगे तब भी इमेजिनरी रूट्स, माइनस लेंगे तब इमेजिनरी रूट्स ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी किसके लिए कंडीशन है, d लेस देन 0 के लिए। ओके, तो ये हम लोग सॉल्व करें। वैसे आप ये नहीं करते, जब इस फार्मूले में रखते इसी फॉर्मेट में तो बाद में माइनस आ जाता, माइनस को आप लोग आई लिख लेते, बाद में भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड रूट्स। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये रूट्स इसके रियल है या इमेजिनरी है। तो पहले हम a की वैल्यू लिखें बेटा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू बता सकते हो 0 है और c की वैल्यू 3 है, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, b का टर्म तो लिखा नहीं 0 है। इस इक्वेशन से कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। टेंथ का थोड़ा याद करो बेटा, वहाँ पे यही तो करते थे। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू c की वैल्यू, ठीक क्या है, माइनस का 12, ठीक है। अब अगर ये माइनस का 12 आया, इसका मतलब क्या है, निगेटिव वैल्यू d लेस देन 0, यानी फार्मूला हमारा इमेजिनरी रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी वाला फार्मूला हम लगा देंगे। क्या होता है फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर, और ये बाहर है आई 1। फार्मूला वही, फार्मूला मैंने चेंज नहीं किया, बस 4ac क्योंकि नेगेटिव था इसलिए पहले लिख दिया। अभी देखना इससे भी करेंगे तब भी आंसर आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू सारी पुट कर दो बेटा। इसको हम फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए केवल और केवल इसी फार्मूले से हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, t की वैल्यू 0, तो ये तो 0 रहेगा हमारे, प्लस माइनस अंडर रूट 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3 माइनस 0 एंड i अपॉन 2 इंटू 1। क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस में आंसर आएगा 12, रूट में 12 i अपॉन 2, या इसका और भी से प्लस माइनस 12 का रूट कितना आएगा, 2 रूट 3, क्या है 2 रूट 3 अपॉन 2 i, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 3 i। ये हमारा आंसर है, x की दो वैल्यू आएंगी, प्लस रूट 3 आई माइनस रूट 3 आई। रूट्स कैसे हैं बेटा, देखो इमेजिनरी रूट्स आए कि नहीं आए, ये हम लोग को ऐसे फाइंड करना है। अब अगर जो आप सोचते कि सर हम फार्मूला ना ये लिखें, कौन सा ये वाला ना लिखें, तो क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलो अगर ये फार्मूला आई वाला नहीं आ जाता है तो जो बेसिक फार्मूला था वही कर लेते हैं। हम लोग ना बनाए जो हम लोग 10th में पढ़ते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये तो पढ़ते थे। यहाँ वाले पुट कर दो बेटा, b की वैल्यू 0 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाला ही, माइनस कर करके देखें तभी आएगी भाई, यानी इसकी वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 12 ही है, डिवाइड बाई 2। अब जरा देखो प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 12, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी एग्जिस्ट होती है, नहीं होती ना नेगेटिव, तो क्या मैं माइनस 1 इंटू 12 लिख सकता हूँ, 12 की जगह। अब देखो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 को क्या लिखेंगे बेटा, आई स्क्वायर इंटू 12, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, माइनस 1 होती थी। अब यहाँ से आई स्क्वायर प्लस माइनस 12 का रूट निकालेंगे तो 2 रूट 3, आई स्क्वायर से आई केवल बाहर आ जाएगा अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या गया प्लस माइनस रूट 3 आई। तो अगर जो आप फार्मूला याद करेंगे वन तो रखेंगे तब भी आंसर आएगा, नहीं याद है तो बाद में हमको नेगेटिव को आई लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने फार्मूला ही याद कर लिया। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ये और आई, ये चीज हम इसलिए पहले लिख लेते हैं कि हमको बाद में आई ना मानना पड़े, ठीक है। तो हम लोग को ये फार्मूला याद रख लेना है और वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आते जाएंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है वाली, केवल फार्मूले में ही सारी वैल्यू पुटअप करना है बेटा और हमारे रूट्स फाइंड हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है इसी में सेकेंड है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक नेचर ऑफ दिस, इसके नेचर क्या होंगे, ठीक है। अब वहाँ तो हमें नहीं पता कि हो सकता रियल हो जाए तो गलत हो जाएगा, वहाँ पे आई नहीं लगाएंगे, फिर आई हटाएंगे, इधर उधर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे क्या है रूट्स कैसे हैं। तो नेचर निकालने के लिए पहले डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 2 इंटू 1
1 माइनस 8 कितना है माइनस का 7, डी है लेस देन 0, इसलिए सोल्यूशन क्या होंगे इमेजिनरी होंगे और फॉर्मूला रहेंगे प्लस माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर आई अपॉन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ओके। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर बात करें तो 4 भी ऐसे ही है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 5 वाले क्वेश्चन 5 वाले नंबर में जो क्या है ये भी ऐसे ही, ठीक है। 5 6 सम में वही चीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, √2x स्क्वायर √2x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें वही लिखेंगे पहले a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू √2। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 यानी कि a भी माइनस 7, निगेटिव आया फार्मूला में पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये है बेटा कि ये एक्सरसाइज है 5.3 बहुत ही आसान है, केवल फार्मूले में वैल्यू पुटअप करना है और आंसर को निकाल लेना, घर से कुछ मेहनत नहीं करनी है, केवल पेन चलाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आई होप दिस एक्सरसाइज कंप्लीट योरसेल्फ। समझ आया? यानी कि इस एक्सरसाइज को तुम लोगों को क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है, और मुझे आशा है कि आप लोग कर भी लेंगे पूरा, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा होना चाहिए उसमें, ठीक है, वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और वो अच्छी एक्सरसाइज है। तो कल स्टार्ट करेंगे बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज। आज इतना ही रखते हैं, केवल इंट्रोडक्शन था, ऐसे ही था, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है।